हेलो बच्चों। हम स्टूडेंट्स बात कर रहे थे टेरेटोजेनेसिस की। और टेरेटोजेनेसिस में अपन ने बहुत सारी बातें की कि किस तरह से किसी ऑर्गन्स की कमी या अधिकता किस तरह से उस एनिमल्स के लिए एक टेरेटोजन का कार्य करता है, और उसके बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से वो होता है। उन्हीं कारणों में आज बात करेंगे अपन फिजियोलॉजिकल एनामोलीज, यानी वो कौन सी जो अपनी फिजियोलॉजिकल एनामोलीज हैं जो उनको एक टेरेटोजन के लिए बनाती हैं। इस प्रकार की जो एनामोलीज हैं उन एनामो एनामोलीज की जो स्ट्रक्चर्स को इफेक्टेड नहीं करती है, अपितु वो पूरे एम्ब्रियो की जो फिजियोलॉजी में एक जन्मजात जो विसंगति पैदा करती है। मेटाबॉलिज की इन जो जन्मजात जो एरर्स होते हैं उनको सबसे पहले इनकी व्याख्या सर आर्किबाल्ड गैरार्ड ने की थी, और इन्हें फादर ऑफ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म कहते हैं। साइंस की वह ब्रांच जिसमें मेटाबॉलिज्म की जो इनबॉर्न एरर्स का स्टडी किया जाता है उसे बायोकेमिकल्स जेनेटिक्स कहते हैं। हम जानते हैं कि नॉर्मली जो डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए का और एमआरएनए के कोडॉन के अनुरूप ट्रांसलेशन द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। यह प्रोटीन्स एंजाइम के रूप में बायोकेमिस्ट्री रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म को उत्प्रेरित करता है, और वातावरणीय कारकों के इफेक्ट से डीएनए में म्यूटेशन से एबनॉर्मल प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जो बायोकेमिकल्स रिएक्शंस के उत्प्रेरण में असक्षम होते हैं। फलतः मेटाबॉलिज्म में जो एरर्स उत्पन्न हो जाती हैं और डीएनए में चेंजेस से यह जो इफ़ेक्ट होते हैं वो पैदा हो जाते हैं। इसलिए ये एरर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनहेरिट को दर्शाते हैं, और जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है उसमें असामान्यता से जो बायोकेमिकल्स रिएक्शंस में एरर होती है। अतः जो इस तरह के स्टडी होते हैं उनको बायोकेमिकल जेनेटिक्स कहते हैं। इस प्रकार के एरर्स में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन आदि का मेटाबॉलिज्म से उत्पन्न हो सकती हैं। इनमें जो इनकी एरर्स होते हैं वो निम्न हैं। जैसे अपन पहले बात करेंगे फ्रक्टोसेमिया कि जीन में जो म्यूटेशन से लीवर में फ्रक्टोज फास्फेट एल्डोज एंजाइम का नॉर्मली सिंथेसिस नहीं होता है। अतः फ्रक्टोज फर्स्ट फास्फेट का मेटाबॉलिज्म क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, और फ्रक्टोज फर्स्ट फास्फेट की जो ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ने पर उनका जो यूरिन होता है उनके साथ वह डिस्चार्ज होने लग जाता है। इस तरह से यह जो एरर होता है वो पैदा हो जाता है। वान ग्रिक रोग ग्लाइकोजेनोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम्स ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है। इस एंजाइम की असामान्यता से ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में चेंजेज नहीं होता है, जबकि इंसुलिन के इफेक्ट से ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में लगातार रूपांतरण होता रहता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज की जो ग्लूकोज लेवल होता है उसमें कमी से हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है, और इस कारण से आवश्यक जो ऊर्जा की आपूर्ति होती है वो फैट के मेटाबॉलिज्म से कंप्लीट होती है, जिससे उनके कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होने लगता है। कीटोज बॉडीज के यूरिन के साथ डिस्चार्ज से कीटोनूरिया हो जाता है। अब आता है गाउचर डिजीज।
गाउचर में अपन देखते हैं कि जो ग्लूकोसेरोब्रोसिडेज जो एंजाइम है उसमें त्रुटि से रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम्स में सेरेब्रेसाइड्स का स्टोर्ड होने लगता है। अगला है नीमान पिक डिजीज। इस एंजाइम्स में इसमें जो एंजाइम होता है वो सिम्फगो माइलिनेज के में त्रुटि के कारण जो अपना ब्रेन होता है उसके जो वाइट मैटर होते हैं उसमें स्पिंगोमाइलिन का सीक्रेशन वो स्टोरेज होने लग जाता है। फिनाइल क्यूटोन्यूरिया, इसमें फिनाइल एलानिन्स हाइड्रोजनेज एंजाइम के द्वारा एमिनो एसिड फिनाइल एलानिन का टायरासिन्स में रूपांतरण होता है। इसके कारण एंजाइम में त्रुटि से फिनाइल एलानिन्स यूरिन के साथ डिस्चार्ज होने लगता है। इस ऑटोसोमल्स रेसेसिव जो एरर होता है उससे एंजाइम का सिंथेसिस नहीं होता है। टायरोसिन एमिनो एसिड के सिंथेसिस में कमी से स्किन में मेलानिन पिगमेंट का सिंथेसिस नहीं होता है। एल्केप्टोन्यूरिया, इसमें सामान्यतः जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान होमोजेंटेसिक एसिड का ऑक्सीडेज एंजाइम के द्वारा मेलिल एसिटोएसिटिक एसिड में ऑक्सीडेशन किया जाता है और होमोजेंटेसिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की निष्क्रियता से एल्केप्टोन्स यूरिन के साथ डिस्चार्ज होने लगता है, अतः इसे एल्केप्टोन्यूरिया कहते हैं। और एल्केप्टोन्स युक्त जो यूरिन एयर के जब कनेक्ट में आता है तो वो ब्लैक हो जाता है। इस तरह से यह जो डिजीज होती है वो कंप्लीट होती हैं और